जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आखिरी गद्यांश, जिससे कि मुझे लगता है, आशा मैं करता हूँ आपसे कि आप लोग गद्यांश को हल करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। तो आज ये मेरा अंतिम गद्यांश है और मैं कल से आपके लिए मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा जो नवोदय विद्यालय पूछे गए हैं 10 वर्षों के। तो वही प्रश्न को मैं आप करवाऊँगा और 10 अप्रैल को आपका पेपर है, तो अभी कम से कम 10, 20, 25 दिन रह गए, ठीक है। 25 दिन में वो मैं आपको पूरे करवा दूंगा और तरह शक्ति के बता दूंगा, ठीक है। तो मैं गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखें किससे अपन गद्यांश को हल करते हैं। कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जो परिश्रम है, अगर हम परिश्रम करते हैं तो उसे सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफल पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है और जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी गया है कि उद्योगी सिंह पुरुष को लक्ष्मी वर्ण करती है। जो उद्योगपति लोग रहते हैं उनको लक्ष्मी क्या करती है, वर्ण करती है। जो भाग्यवादी है, जो क्या है, भाग्यवादी है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, वह हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। और जिन्हें कुछ नहीं मिलता है वो अपना हाथ पर धरे हाथ रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। अगर वो भाग्य के भरोसे रहते हैं तो अवसर उनके हाथ से निकल जाता है। भाग कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। हम लोग भाग करते हैं, भाग कोई नहीं होता है। भाग का मतलब होता है जो व्यक्ति जितना ज्यादा कठिन परिश्रम करता है उसका ही नाम दूसरा क्या है, भाग। यानी कठिन परिश्रम को ही भाग्य कहते हैं। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। देखो अपन अपनी प्रकृति को देख ले तो प्रकृति कई भाग पर निर्भर रहती है, नहीं। वायु कई भाग पर निर्भर रहती है, नहीं। वायु चलती रहती है, सूर्य निकलता रहता है, पेड़ अपनी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते रहते हैं। तो वैसे ही हमको भी अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, कठिन परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए और उसे सही दिशा में करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। चींटी को भी पल भर चैन नहीं, मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद छुटाती। देखो चींटी भी हमने लोगों ने छोटे में देखा होगा, चींटी चलती रहती है, वो कभी विश्राम नहीं करती। और मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है वो कहाँ कहाँ से फूलों से कई मीलों से चल चल कर क्या लेकर आती है, उनका रस लेकर आती है और मधुमक्खी पर रखते हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कुछ। कितनी लंबी यात्रा करके बूंद बूंद जुटाती है। मुर्गे को सुबह बाग लगानी है। बाग लगाने का मतलब मुर्गा भी सुबह जाके कुड़कुड़ कुकू करता है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिलती है। फिर मनुष्य को क्या मिलती है, बुद्धि मिलती है। विवेक मिला, बुद्धि मनुष्य को तो क्या बुद्धि भी मिली है, विवेक मिला है, सोच भी सकता है कि ये अच्छा है कि खराब। वह निठल्ला बैठे तो सफलता कामना करना व्यर्थ है। अगर वो निठल्ला बैठेगा, निठल्ले का मतलब अगर वो कुछ करेगा नहीं तो उसे सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं सफल हो सकता हूँ। तो प्रश्नों को पढ़ता हूँ कि इन अनुच्छेदों का एक शीर्षक दीजिए। अवसर, परिश्रम, सफलता की कुंजी, कामना। तो मैंने अभी पढ़ा था परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा जाता है। इस अनुच्छेद का एक शीर्षक कीजिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सफलता की कुंजी नहीं, परिश्रम कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, परिश्रम मेरा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि मैं परिश्रम को ही सफलता की कुंजी कहा। अगर मैं परिश्रम नहीं करूँगा सफलता की कुंजी कहाँ से प्राप्त हो, इसका आंसर सही रहेगा परिश्रम। में इसको शीर्षक दे सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न, हाथ पर हाथ धरने का क्या आशय है। हाथ के ऊपर हाथ रखना, ये तो होगा नहीं। हाथ खाली का नहीं, कोई भी काम नहीं करना। हाथ पे हाथ रखने का मतलब होता है कि व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। प्रघामा लक्ष्मी किसे कहते हैं, लड़की को, परिश्रम को, भाग्य को, धन को। लक्ष्मी किसको कहते हैं, धन को कहते हैं लक्ष्मी, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन हो गया। पर चींटी और मधुमक्खी में क्या समानता है, दोनों जीव है, नहीं। दोनों ही पल पल परिश्रम करती हैं, दोनों में ही असमानता, दोनों ही कार्य नहीं करती। इसमें है कि दोनों ही पल पल परिश्रम करती हैं। वो पल पल परिश्रम करती हैं, कभी निठल्ली नहीं बैठती। हम लोग जैसे कोई व्यक्ति होता है वो खाली बैठ जाता, भाई हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो हमेशा कार्य करती हैं और अपने कार्य में लगी रहती हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा सी। व्यर्थ का अर्थ क्या है, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। जो क्या है, तो जो कोई भी चीज हो मेरे पास, अगर मैं किसी काम की नहीं है तो क्या वो बेकार है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। आज की थोड़ी कठिन थी लेकिन यही लास्ट है। अगर आप गद्यांश को पढ़ना सीख गए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।